अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो कि डिज़ोल्व हो रहा है 72 ग्राम ऑफ वाटर के साथ और बना रहा है एक सॉल्यूशन को। हमने कैलकुलेट करना है मोल फ्रिक्शन को ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो वाटर के भी और ग्लूकोज के भी दोनों के मोल फ्रिक्शन को हमने निकालना है और मास हमें सवाल में गिवन है। तो सबसे पहला हम इसका क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। स्टूडेंट अगर हम इसका डेटा बना लें तो हमारे पास सवाल में क्या क्या गिवन है। सवाल में जस्ट मास गिवन है किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज का मास लिख लेते हैं जो कि सवाल में गिवन है 45 ग्राम। इसी तरीके से मास लिख लेते हैं हम वाटर का जो कि हमारे पास सवाल में गिवन है 72 ग्राम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें सवाल में गिवन थी। नाउ अब एक चीज़ हम निकालेंगे, वो हमारे पास है मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास अगर हम निकाल लें C6H12O6 यानी ग्लूकोज का, तो हमारे पास C यानी कार्बन जो कि होता है 12, 6 टाइम मौजूद है, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस करवाएंगे हम इसे 12 हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस करेंगे हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 180 ग्राम पर मोल। ये हमने निकाला है मोलर मास, और मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 180 हमारे पास ग्लूकोज का मोलर मास आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट सबसे पहले वाटर का मोलर मास निकाल लेंगे। हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन यानी 1 और 2 टाइम मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 16 के साथ क्योंकि ऑक्सीजन 16 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18, यूनिट होगी ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 हमारे पास मोलर मास आ गया वाटर का और 180 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आ गया ग्लूकोज का। सही। नाउ अब हमने सबसे पहले जो चीज़ मालूम करनी है, फर्स्ट हमने जो स्टूडेंट फाइंड आउट करना है वो है मोल को। ठीक है, क्योंकि जब हमें मोल मालूम होगा दोनों का, यानी वाटर का भी मोल और हमें जब मोल मालूम होगा ग्लूकोज का, तो मोल फ्रिक्शन निकालना आसान हो जाएगा। मोल का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोल निकालते हैं स्टूडेंट वाटर का। हमारे पास जो मोल है वाटर का, तो उसका मास हमें जो सवाल में दिया गया है वो दिया गया है स्टूडेंट कितना, 45। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला दैट इज़ 18। सही। हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट 4। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, इसका आंसर हमारे पास आ गया 4। नाउ इसी तरीके से हम मोल निकाल लेंगे अपना ग्लूकोज का। ठीक है, अगर हम मोल निकाल लें किसका स्टूडेंट, मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो हमारे पास जो मास दिया गया था वो था 45 और उसको हम डिवाइड करेंगे 180 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.25। ठीक है, नाउ फाइंड करेंगे हम फाइनल जो हमारे सवाल में दिया गया था मोल फ्रिक्शन उसे। ठीक है, तो अब हम मोल फ्रिक्शन को फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रिक्शन को कैपिटल X से डिनोट किया जाता है और इसको निकालने का तरीका क्या है, जो हमारे पास मोल हो उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल मोल के साथ। ठीक है, जो भी हमारे पास मोल है उसको जब हम डिवाइड करेंगे टोटल मोल के साथ तो हमारा जो आंसर आएगा वो मोल फ्रिक्शन में आएगा। सही। हमारे पास N1 यानी वाटर, N2 यानी ग्लूकोज, यानी कि दो आपके पास कंपोनेंट है, तो एक आपके पास N1 एक का मोल दूसरे का मोल आपस में प्लस करके टोटल मोल को मोल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है उस मॉलिक्यूलर मास का मोल फ्रिक्शन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं H2O का। तो H2O का जो अभी हमने मोल निकाला था वो कितना निकाला था, हमने मोल निकाला था H2O का 4। सही, तो ये हमारे पास आ गया 4। सही, और अगर हम टोटल मोल ले लें तो हमारे पास था 4 प्लस दूसरा मोल हमारे पास आया है 0.25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4.25 टोटल मोल। ठीक है, इनको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.96। 0.96 हमारा मोल फ्रिक्शन है वाटर का। इसी तरह हम मोल फ्रिक्शन निकालेंगे ग्लूकोज का C6H12O6, तो ये हमारे पास जो इसका हमने मोल निकाला था वो था 0.25 और टोटल मोल 4.25। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.058 और आप इसको जो है ना राउंड ऑफ करके 0.06 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मोल फ्रिक्शन आ गया, मोल फ्रिक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड द मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।